Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you are regularly practicing the exercises that we are doing in our video classes as well as in our online classes. Children, you must be knowing that we are doing cardinal and ordinal numbers, which is unit 6 in your maths textbook. In my previous video, I have done few exercises for you. I have explained you the meaning of cardinal and ordinal numbers, as well as I have done some exercises for you. आपके लिए कुछ मैंने exercises भी करवाई थी. आज के वीडियो में भी हम कुछ exercises करेंगे, ठीक है. इसी से रिलेटेड कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर से. कार्डिनल नंबर तो आपको पता ही है, ऑर्डिनल नंबर्स ज्यादा जरूरी हैं. तो ऑर्डिनल नंबर जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं उससे रिलेटेड हम आपको एक्सरसाइजेस कुछ करवाएंगे, ठीक है. Children, it is given on page number 97 of your maths textbook. आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 97 पर ये दिया हुआ है. Look at the picture given below and fill in the blanks. आप देख रहे होंगे कि एक टिकट काउंटर है और कुछ बच्चे जो हैं वो लाइन में खड़े हैं. कुछ बच्चे हैं जो लाइन में खड़े हैं. आप अपनी बुक देखिए, पेज नंबर 97, ठीक है. चिल्ड्रन, नेम ऑफ द चिल्ड्रन आर रिटन ऑन दैट टिकट काउंटर. एक स्टेयर्स जैसा बना हुआ है, ऐसे लेट मी मेक दैट. इस तरह से बना हुआ है और नाम लिखा हुआ है कि कौन है. यहां पर खड़ा है, मैं पर्सन नहीं बना रही हूं, रुचिर. यहां है नितिन, फिर है सोनिया, फिर है यहां पर है अहमद, और जो लास्ट जो स्टेयर है इस पर है रीटा, ठीक है. और सामने इस तरफ यहां पर जो है वो टिकट काउंटर है. आपको करना क्या है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. मतलब कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, उसको आपको फिल करना है. यहां पर कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, उन्हें आप फिल करेंगे, ठीक है. तो पहला क्या है, नंबर 1 है डैश इज फर्स्ट इन द क्यू, ठीक है. डैश इज फर्स्ट इन द क्यू. हु इज फर्स्ट इन द क्यू. ये जो क्यू बना है, जब आप किसी लाइन में खड़े रहते हो किसी बस स्टैंड पर या टिकट काउंटर पे, तो उसको लाइन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं क्यू. जब पर्सन लोग रहते हैं, इंसान जैसे लाइन बनाते हैं, उसको हम क्यू बोलते हैं, ठीक है. तो क्यू में नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, हु इज फर्स्ट इन द क्यू. क्या नाम है, रुचिर. रुचिर इज फर्स्ट इन द क्यू. नंबर 2, सेकंड नंबर पे क्या है, सोनिया इज डैश इन द क्यू. सोनिया इज डैश इन द क्यू. सोनिया कौन से नंबर पे है, जो ये आप स्टेयर्स देख रहे हैं जिसपे कि बच्चे खड़े हैं, क्यू है ये, इसमें सोनिया कौन से नंबर पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सोनिया कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर. तो आप लिखेंगे 3 और RD, थर्ड. सोनिया इज थर्ड इन द क्यू. देन नंबर 3, रीटा is dash in the queue.
अब रीटा कौन से नंबर पर है? रीटा का नंबर क्या है? यहां पर है, तो कौन से नंबर पर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रीटा कौन से नंबर पर है? फिफ्थ। तो यू विल राइट 5 and TH हो गया फिफ्थ। रीटा इज फिफ्थ इन द क्यू। Then number 4. Dash is second in the queue. ठीक है, अब क्यू में सेकंड नंबर पे कौन है? हु इज एट द सेकंड पोजीशन? सेकंड नंबर पर कौन है? कौन है सेकंड नंबर पर? फर्स्ट, सेकंड। कौन है सेकंड नंबर? नितिन। तो आप यहां लिखेंगे नितिन, NITIN। नितिन इज सेकंड इन द क्यू। नितिन सेकंड नंबर पर है। देन नंबर 5, अहमद इज द ब्लैंक इन द क्यू। अहमद is blank in the queue। अहमद कौन से नंबर पर है? चेक। अहमद का नंबर क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अहमद कौन से नंबर पर है? फोर्थ। तो आप 4 लिखेंगे और साथ में लिखेंगे TH। अहमद इज फोर्थ इन द क्यू। अहमद का नंबर है 4th। और बस इतना ही आपको इस एक्सरसाइज में करना था। ये सारा जो एक्सरसाइज है कौन से किससे रिलेटेड है? ऑर्डिनल नंबर्स। यस, ये जो हमने किया फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ, ये सब क्या है? दीज आर ऑल ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और करेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द बॉक्स एंड फाइंड द एनिमल्स। यहां पर कुछ एनिमल के नाम हैं। ये एक तरह का पजल है और आपको कैसे पता करना है उसका क्लू भी दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फिल इन द बॉक्स एंड फाइंड द एनिमल्स। फिल in the box, यहां से आपको लिखना पड़ेगा, and find the animals। इसे करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। कैसे करना है? यहां पर ऐसे बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, now you have to fill in letters in these box। अब आपको लेटर्स लेकिन भरना कैसे है? लेटर्स डाल इसमें कुछ आपको लेटर्स लिखने तो हैं, लेकिन आपको कैसे लिखने हैं, कौन से लिखने हैं वो कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा। द थर्ड लेटर इज एन। ठीक है, फिर लिखा है द सिक्स्थ letter is Y। The fourth letter is K।
The first letter is M. The fifth letter is E. The second letter is O. These are the clues. ये क्लू दिया हुआ है और अकॉर्डिंगली आप इसको भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एनिमल है। तो चलिए देखते हैं, पर इसके लिए आपको पता रहना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको ऑर्डिनल नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो पहला है द थर्ड लेटर इज एन। अब थर्ड लेटर मतलब थर्ड नंबर पर जो आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड लेटर एन है, तो यहां पे आप एन लिखोगे, ठीक है। द सिक्स्थ लेटर इज वाई। अब सिक्स्थ कौन सा है, आपको सिक्स्थ बॉक्स पता होना चाहिए। तो सिक्स्थ बॉक्स कैसे पता करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स्थ बॉक्स में आपको डालना है सिक्स्थ लेटर इज वाई, ठीक है। चलिए, द फोर्थ लेटर इज के। अब फोर्थ बॉक्स में आएगा के, तो फोर्थ बॉक्स कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बॉक्स है के। आइडिया तो आपको लग गया है कौन सा एनिमल है ये, है ना। लेकिन चलिए आगे पूरा कर लेते हैं। द फर्स्ट लेटर इज एम। फर्स्ट लेटर कौन सा है, एम है, फर्स्ट। अब तो बिल्कुल ही पता चल गया होगा कि ये कौन सा एनिमल है ना। पता तो चल गया है, लेकिन फिर भी कंप्लीट तो करना है। द फिफ्थ लेटर इज ई। फिफ्थ लेटर क्या है, ई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेटर है ई। की, कौन सा की, मंकी। द सेकंड लेटर इज ओ। फर्स्ट, second letter is O, and we got the name of the animal and it is monkey. कौन सा एनिमल था, monkey, ठीक है। चलिए अभी एक और है ऐसा, इसको इरेज करके फिर करते हैं, या यहीं कर लेते हैं। चलिए, चलिए सेम जैसा ये किया है एग्जैक्टली इसी तरह से हम यहाँ भी जिस एनिमल का नाम है वो हमें पता करना है। जैसे हमने यहाँ पता कर लिया मंकी, वैसे ही यहाँ भी सेम उसी पैटर्न में पता करना है कि यहाँ पे कौन सा एनिमल है, ठीक है। तो लेट्स राइट द क्लूज फर्स्ट। द फर्स्ट letter is E. The fourth letter is P. The seventh letter is N. The eighth letter is T. The second letter is L. The sixth letter is A. अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए मुझे दूसरे साइड का इरेज करना पड़ेगा।
The third letter is E. The fifth letter is H. These are the clues given. ये क्लू है और इसी के बेसिस पर हमें अब इस पता करना है कि किस एनिमल का नाम है। ठीक है, चलिए। द फर्स्ट लेटर इज ई। जो फर्स्ट लेटर है वो है ई। तो फर्स्ट कौन सा बॉक्स है? ये है। यहां लिखेंगे हम ई। द फोर्थ लेटर इज पी। इस एनिमल के जो स्पेलिंग है उसमें जो फोर्थ लेटर है वो पी है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ लेटर में हमें डालना है पी। हो गया। द सेवेंथ लेटर इज एन। अब इस एनिमल के नेम में जो सेवेंथ लेटर है वो एन है। तो सेवेंथ नंबर कहां पर आएगा देखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो सेवेंथ नंबर पे क्या है? एन है। द एट्थ लेटर इज टी। जो एट्थ लेटर है वो टी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। एट्थ लेटर पे है टी। द सेकेंड लेटर इज एल। सेकेंड नंबर पे क्या है? एल है। फर्स्ट एंड देन सेकेंड। वो समझ में आ गया है ना कौन सा एनिमल है? पता तो चल रहा है। चलिए पूरा देख लेते हैं। द सिक्स्थ लेटर इज ए। जो सिक्स्थ नंबर है उस पर, जो सिक्स्थ नंबर की जो पोजीशन है, सिक्स्थ पोजीशन पर क्या है? ए है। सिक्स्थ पोजीशन पर ए है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। एंड तो होता है पर हमें तो पूरा पता करना है और पूरा हमें पता चल भी रहा है वैसे तो। द थर्ड लेटर इज ई। थर्ड लेटर क्या है? ई है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड लेटर है ई। द फिफ्थ लेटर इज एच। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एक ही खाली था और वो है एच। और हमको पता चल गया कि वो कौन सा एनिमल है? एलिफेंट है ना। ELEPHANT इज एलिफेंट। तो हमें पता चल गया दोनों एनिमल के नेम। तो ऑर्डिनल नंबर के थ्रू हमने लेटर्स को लिखा था। इन दोनों एनिमल्स के जब हमने स्पेलिंग लिखी तो ऑर्डिनल नंबर के बेसिस पर हमने ब्लैंक्स को फिल किया। और क्योंकि हमें ऑर्डिनल नंबर में का पता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन क्या होती है, तो इसलिए हम एनिमल का जो नाम है वो भी हम पता इसीलिए कर पाए। ठीक, चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। तो ये जो दो एक्सरसाइज थी आपकी जो बुक में वो हमने अभी कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल डू अनदर एक्सरसाइज। और आपको ये एक्सरसाइज भी ऑफ कोर्स ऑर्डिनल नंबर से ही रिलेटेड है। इसमें आपको वैसे तो कलर्स की जरूरत पड़ेगी जब आप कलर करेंगे, तो इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट चेंज करके इसमें करूंगी। ठीक है, हमने इससे पहले एक जो किया था वो हमने आइसक्रीम का किया था। आइसक्रीम के एक आइसक्रीम कोन था और उसपे हमने स्कूप्स डाले थे। तो क्योंकि कलर नहीं था इसलिए मैंने कलर्स के नाम लिखे थे। लेकिन जब आप उसे अपनी नोटबुक में करें तो उसमें प्रॉपरली
कलर्स करके करें, क्योंकि अब मेरे पास उतने कलर्स की चौक नहीं है और जो चौक है उसका कलर भी प्रॉपरली दिखता नहीं है रिकॉर्डिंग में, तो इसीलिए मैं व्हाइट कलर का ही चौक यूज कर रही हूँ। बट आई राइट द नेम ऑफ द कलर, मैं नॉर्मली कलर का नाम लिख देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज करेंगे वो उसका कलर का मैं नाम लिख दूंगी। ठीक है, आई विल कलर इंस्टेड ऑफ कलरिंग इट आई विल राइट द नेम ऑफ द कलर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, उसको ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, color the objects as per instructions, as per instructions। ठीक है, कलर दी ऑब्जेक्ट्स एज पर इंस्ट्रक्शंस। अब क्या करना है, मैं कलर इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि आई एम टेलिंग यू टू कलर इट, तो आप अकॉर्डिंगली उसको कलर करना। करते हैं चलिए इसको। अब ये मैंने आपके लिए कुछ बनाया है 1 2 3 4 5 एंड 6 पिक्चर्स मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है। ठीक है, एक और यहाँ बना रही हूँ 7, और जो उधर है इधर भी बना देते हैं। ये हो गया एक और लास्ट 8, क्योंकि उधर 4 है तो इधर भी। नाउ हमारा सीक्वेंस यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है। बिकॉज नीचे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहां पर बनाया। तो जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करेंगे तो आपको अकॉर्डिंगली ही कलर करना है। नाउ आई एम राइटिंग हियर कलर the fourth object red, B color the seventh object blue, color the fifth object brown, color the second object yellow। चलिए पहले इतना आप देख लीजिए जो मैं एक्चुअली में समझाना चाह रही हूँ। जैसे यहाँ लिखे कलर द फोर्थ ऑब्जेक्ट रेड। अब हम यहाँ से देखेंगे कि फोर्थ ऑब्जेक्ट है कौन सा। आपको पता होना चाहिए फोर्थ कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ।
तो ये फोर्थ क्या है, फ्लावर है। तो आई हैव नॉट रिटन कलर द फ्लावर रेड, यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि फ्लावर को रेड कलर कीजिए, मैंने बोला जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है उसको रेड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फोर्थ ऑब्जेक्ट कौन सा है। इट मीन्स ये जो फ्लावर है इसको आपको रेड कलर करना है, ठीक है। फ्लावर को आप करेंगे, इसको आप, ये जो फूल दिख रहा है यहाँ पे, ये होगा आपका रेड। अब यहाँ लिखा है कलर द सेवेंथ ऑब्जेक्ट ब्लू। अभी सेवेंथ ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है, काइट है ना। तो मैंने ये नहीं लिखा है कि काइट को ब्लू कीजिए, आपको सेवेंथ ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सेवेंथ नंबर पे क्या है, काइट है। तो काइट को आपको ब्लू कलर करना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग की कलर द काइट ब्लू, आई हैव रिटन कलर द सेवेंथ ऑब्जेक्ट ब्लू। तो जब आप काउंट करोगे ऑर्डिनल नंबर से, तो आपको सेवेंथ नंबर पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको लोकेट करके उसको आपको ब्लू करना है। इट मीन्स ये जो काइट है ये कौन से कलर का होगा, ब्लू। अब क्या है, कलर द फिफ्थ ऑब्जेक्ट ब्राउन। अब फिफ्थ ऑब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब ये जो कप है ये आपको कौन से कलर का करना है, ब्राउन, ठीक। नेक्स्ट, कलर द सेकेंड ऑब्जेक्ट येलो। अब जो सेकेंड नंबर पर है उसे कौन सा कलर करना है आपको, येलो। किसको येलो करना है, बेल को। बेल को आप करेंगे येलो, सॉरी, ठीक है, इसे आप करेंगे येलो। समझ में, फोर्थ को रेड करना है, सेवेंथ को ब्लू करना है, फिफ्थ को ब्राउन करना है और सेकेंड को येलो करना है। गॉट इट। चलिए अब आगे का कलर बता देते हैं। कलर द थर्ड ऑब्जेक्ट ग्रीन। F, color the sixth object black. Color the eighth object white. H, color the first object orange। ठीक है, अब ये सारे जब मैंने कलर्स लिख दिए हैं तो अब अकॉर्डिंगली आपको देखना है। कलर द थर्ड ऑब्जेक्ट ग्रीन। अब थर्ड नंबर पे कौन सा है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मतलब ये जो लीफ है ये आपको कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। लीफ को आपको ग्रीन कलर करना है। देन कलर द सिक्स्थ ऑब्जेक्ट ब्लैक। सिक्स्थ नंबर पे कौन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसको कैट को आपको करना है ब्लैक, काली बिल्ली, ठीक है। ब्लैक कलर की आपको कैट बनानी है। फिर क्या है, कलर द एट्थ ऑब्जेक्ट व्हाइट। जो एट्थ नंबर पे है उसे क्या करना है, व्हाइट कलर करना है। कौन है एट्थ नंबर पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। एट्थ नंबर को करना है आपको व्हाइट, मतलब ये जो माउस है वो है व्हाइट। नेक्स्ट क्या है, कलर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट
ऑरेंज। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है ऑब्जेक्ट? बॉल। बॉल को कौन सा कलर करना है? ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे ऑब्जेक्ट कलर भी हो जाएंगे और आपका ऑर्डिनल नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ये एक और एक्सरसाइज की और इसी के साथ आपका कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, अ न्यू यूनिट। ओके, so we'll meet in the next video. Till then, keep practicing. Okay, thank you.